सन 1560 में अकबर ने स्वयं सत्ता संभाल ली और अपने संरक्षक बैरम खान को निकाल बाहर किया। अब अकबर के अपने हाथों में सत्ता थी, लेकिन अनेक कठिनाइयां भी थीं। जैसे शमसुद्दीन नतुका खान की हत्या पर उभरा जनवरी आक्रोश 1563, उज़्बेक विद्रोह 1564 से 65 और मिर्जा भाइयों का विद्रोह 1566 से 67। किंतु अकबर ने बड़ी कुशलता से इन समस्याओं को हल कर लिया। अपनी कल्पनाशीलता से उसने अपने सामंतों की संख्या बढ़ाई। सन 1562 में आमेर के शासक से उसने समझौता किया। इस प्रकार राजपूत राजा भी उसकी ओर हो गए। इसी प्रकार उसने ईरान से आने वालों को भी बड़ी सहायता दी। भारतीय मुसलमानों को भी उसने अपने कुशल व्यवहार से अपनी ओर कर लिया। धार्मिक सहिष्णुता का उसने अनोखा परिचय दिया। हिंदू तीर्थ स्थानों पर लगाकर जजिया हटा लिया गया। सन 1563 इससे पूरे राज्यवासियों को अनुभव हो गया कि वह एक परिवर्तित नीति अपनाने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त उसने जबरदस्ती युद्ध बंदियों का धर्म बदलवाना भी बंद करवा दिया। मुद्रा तत्कालीन चांदी की मुद्रा अकबर ने अपने शासनकाल में तांबे, चांदी एवं सोने की मुद्राएं प्रचलित की। इन मुद्राओं के पृष्ठभाग में सुंदर इस्लामिक छपाई हुआ करती थी। अकबर ने अपने काल की मुद्राओं में कई बदलाव किए। उसने खुली टकसाल व्यवस्था की शुरुआत की, जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति अगर टकसाल शुल्क देने में सक्षम था तो वह किसी दूसरी मुद्रा अथवा सोने से अकबर की मुद्रा को परिवर्तित कर सकता था। अकबर चाहता था कि उसके पूरे साम्राज्य में समान मुद्रा चले। 31 राजधानी स्थानांतरण। पानीपत का द्वितीय युद्ध होने के बाद हैमू को मारकर दिल्ली पर अकबर ने पुनः अधिकार किया। इसके बाद उसने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया और मालवा को 1562 में, गुजरात को 1572 में, बंगाल को 1574 में, काबुल को 1581 में, कश्मीर को 1586 में और खानदेश वर्तमान बुरहानपुर महाराष्ट्र का भाग को 1601 में मुगल साम्राज्य के अधीन कर लिया। अकबर ने इन राज्यों में प्रशासन संभालने हेतु एक राज्यपाल नियुक्त किया। उसे राज संभालने के लिए दिल्ली कई स्थानों से दूर लगा और ये प्रतीत हुआ कि इससे प्रशासन में समस्या आ सकती है। अतः उसने निर्णय लिया कि मुगल राजधानी को आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी ले जाया जाए। 32 जो साम्राज्य के लगभग मध्य में थी। एक पुराने बसी ग्राम सीकरी पर अकबर ने नया शहर बनवाया, जिसे अपनी जीत यानी फतेह की खुशी में फतेहाबाद या फतेहपुर नाम दिया गया। जल्दी ही इसे पूरे वर्तमान नाम फतेहपुर सीकरी से बुलाया जाने लगा। यहाँ के अधिकांश निर्माण उन 14 वर्षों के ही हैं, जिनमें अकबर ने यहाँ निवास किया। शहर में शाही उद्यान, आरामगाहें, सामंतों व दरबारियों के लिए आवास तथा बच्चों के लिए मदरसे बनवाए गए। ब्लेयर और ब्लूम के अनुसार शहर के अंदर इमारतें दो प्रमुख प्रकार की हैं। सेवा इमारतें जैसे कारवानसेरी, टकसाल, निर्माणिया, बड़ा बाजार, चहर सूक, जहाँ दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व अक्ष के लंबवत निर्माण हुए हैं, और दूसरा शाही भाग, जिसमें भारत की सबसे बड़ी सामूहिक मस्जिद है। साथ ही आवासीय तथा प्रशासकीय इमारतें हैं, जिसे दौलत खाना कहते हैं। ये पहाड़ी से कुछ कोण पर स्थित हैं तथा किबला के साथ एक कोण बनाती है। 33 किंतु ये निर्णय सही सिद्ध नहीं हुआ और कुछ ही समय के बाद अकबर को राजधानी फतेहपुर सीकरी से हटानी पड़ी। इसके पीछे पानी की कमी प्रमुख कारण था। फतेहपुर सीकरी के बाद अकबर ने एक चलित दरबार की रचना की, जो पूरे साम्राज्य में घूमता रहता था, और इस प्रकार साम्राज्य के सभी स्थानों पर उचित ध्यान देना संभव हुआ। बाद में उसने सन 1585 में उत्तर पश्चिमी भाग के लिए लाहौर को राजधानी बनाया। मृत्यु के पूर्व अकबर ने सन 1599 में राजधानी वापस आगरा बनाई और अंत तक यहीं से शासन संभाला। 30 अमर सिंह द्वार। आगरा का किला आगरा शहर का नया नाम दिया गया अकबराबाद, जो साम्राज्य की सबसे बड़ा शहर बना। शहर का मुख्य भाग यमुना नदी के पश्चिमी तट पर बसा था। यहाँ बरसात के पानी की निकासी की अच्छी नालियां नालों से परिपूर्ण व्यवस्था बनाई गई। लोधी साम्राज्य द्वारा बनवाई गई गाढ़े मिट्टी से बनी नगर की पुरानी 4 दीवारी को तोड़कर 1565 में नई बलुआ पत्थर की दीवार बनवाई गई। अंग्रेज इतिहासकार युगल ब्लेयर एवं ब्लूम के अनुसार इस लाल दीवार के कारण ही इसका नाम लाल किला पड़ा। वे आगे लिखते हैं कि ये किला पिछले किले के नक्शे पर ही कुछ अर्धवृत्ताकार बना था। शहर की ओर से एक दोहरी सुरक्षा दीवार घेरे है, जिसके बाहर गहरी खाई बनी है। इस दोहरी दीवार में उत्तर में दिल्ली गेट व दक्षिण में अमर सिंह द्वार बने हैं।
ये दोनों द्वार अपने धनुषाकार मेहराब रूपी आलों व बुर्जों तथा लाल व सफेद संगमरमर पर नीली ग्लेज टाइलों द्वारा अलंकरण से ही पहचाने जाते हैं। वर्तमान किला अकबर के पौत्र शाहजहां द्वारा बनवाया हुआ है। इसमें दक्षिणी ओर जहांगीरी महल और अकबर महल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो मैसेज में अपनी राय जरूर दें ताकि हम और बेहतर वीडियो बना सके। धन्यवाद।